तैयार ही नहीं है, किसी बात को सुनने को तैयार नहीं। हम क्या करें? हमारे पास सड़कों बैठने का ऑप्शन क्या छोड़ा एसएससी ने? हम तो नारा लगाएंगे ही लगाएंगे वहाँ पे। उस दिन आपने ये बोला भी था कि मुझे भरोसा नहीं है, हो सकता है गोल में। मैंने तभी कहा था कि एसएससी की तरफ से लॉलीपॉप दिया गया। मैंने उस वीडियो में साफ बोला था यहाँ पर कि एसएससी ने लॉलीपॉप दिया, और ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। बंद कमरे के बाहर मोबाइल जमा करवा करके आप अपनी 100 गलतियां मान लीजिए, वो गलतियां नहीं होती हैं। गलतियां मानने का तब अधिकार है जब आप सामने जाओ, आप यहाँ बोलो हमसे गलती हुई हमारे 23-24 के पेपर में। उन्होंने बंद कमरे में कहा, उन्होंने माना कि हम 23-24 में गलती हुई। हम कैसे स्वीकार कर लेंगे 25 में वो नहीं करेंगे? कुछ दे लिखित में वो। बिल्कुल मुलाकात हुई थी, उन्होंने साफ कहा था, साफ बोला था उन्होंने कि हम मानते हैं कि हमसे 23 में भी गलती हुई, मानते हैं हमसे 24 में भी गलती हुई। हम मानते हैं कि हमारी इतनी काबिलियत नहीं है यहाँ पर कि हम सारे क्वेश्चन सही सेट कर पाए। आज मुलाकात करने गए थे आप, फिर आज नहीं हो पाई? आज कैसे मुलाकात होगा? आज तो गवर्नमेंट हॉलीडे था, अम्बेडकर जयंती थी, तो मुलाकात हो ही नहीं सकती है। इनफैक्ट वहाँ तक तो जाने नहीं दिया है, नहीं हमें कुछ स्पेशल केस था तो नहीं जाने दिया। बट हम इस बात को श्योर नहीं है ना, 8 दिन बाद नोटिफिकेशन आने वाला, हम क्या करें? अच्छा सर, कौन से मुद्दे रखने वाले हैं, क्या क्या मुद्दा? सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि मेंस हमारा एक सिंगल शिफ्ट में हो। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि टीसीएस पेपर करवाए, एडिक्विटी ना करवाए, क्योंकि एडिक्विटी के ऊपर में बहुत सारे आरोप हैं, और ऐसे भी आरोप है यहाँ पर कि उसमें सीट कहीं बेच देता है, पेपर लीक करवा देता है। तो ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके मन में एक आस है कि एक बार में पेपर हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है। उसके बाद में कीबोर्ड और बाकी कई सारे इश्यूज हैं जो सेंटर पर दिक्कतें आती हैं। आप जाते हैं काम करते हैं, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बहुत बाद में होना, जो कि पहले हो जाना चाहिए रिजल्ट के, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमारे रिफॉर्म जो हमने एसएससी चेयरमैन साहब को लिख करके दिया था, हमने कहा बकायदा देखो ये हमारे इश्यूज हैं, आप इसको सॉल्व करिए। उन्होंने कहा जब अगली बार कैलेंडर आएगा तो आपको दिखेगा बदलाव। सर बहुत सारी कमेंट ये कह रहे हैं कि सभी टीचरों को मिलकर एक साथ आना चाहिए और छात्रों की आवाज को बुलंद करना चाहिए। बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत सारे अभी भी नहीं आए। आज के समय दिक्कत ये है ना, जिस स्टूडेंट का मुद्दा है, स्टूडेंट ही यहाँ पर नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ बिठा दूं सारे टीचर्स को, मैं आपको बता रहा हूँ टीचर की संख्या ज्यादा होगी, स्टूडेंट की कम होगी। आज का जो बच्चा है ना वो ऑनलाइन वाला हो चुका है, उसको ऑफलाइन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पिछले 3 साल में कोविड के अंदर में जो कहानी बदली है ना, बच्चों का गट्स खत्म हो गया कि जा करके हम बैठें और अपने मुद्दे की बात करें। आप खुद मुझे बताओ, ये लड़ाई हमारी है कि बच्चों की है? ये चाहते हैं कि जब बच्चों की है तो जब यहाँ आप कैमरा घुमा करके देखो सारे बच्चे इधर घूम रहे हैं, क्या उनको नहीं बैठना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल बैठना चाहिए। उम्मीद क्या है, आप लोगों की बात को मान लिया जाएगा, एसएससी करेगी ऐसा? देखिए उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, जी जी, ठीक है। हर अंधेरी रात के बाद ही कुछ अला सुबह आता है। बिल्कुल। हमारी कोशिश यही है यहाँ पर, अगर हम दिन लगे रात लगे, हम जब तक हम बैठे वहाँ पे, ठीक है, हम अपनी मांग तक पहुँचाए। हो सकता है एक सब इंस्पेक्टर मिलने आए, कल डीसीपी मिलने आए, परसों कोई ऑफिसर मिलने आए, ठीक है, लेकिन हमारी बात ऊपर तक जाए, हम इस उम्मीद में हैं। और आज रात में क्या आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर, पीछे सर खड़े, ये लोग यही रहने वाले हैं? बच्चे बैठेंगे तो बैठेंगे, बच्चे नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे। मैं ये साफ साफ बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब लड़ाई बच्चों की है और वो ही नहीं है तो उनके लिए टीचर कहाँ बैठेगा? ये मेरा साफ समझ है।